बानो कुत्सिया कहती हैं, मोहब्बत मर्ग से पहले जन्म का नाम है, और मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जन्म से पहले मर्ग का नाम भी है। ये पहले आपको मार डालती है, फिर जी में आए तो जन्म देती है। ये पहले अंगारा बनती है, जी में आए तो गुलजार। ये मीम का प्रचार करती माही मोहब्बत है। ये मीम से भेंट लेती मोहब्बत मर्ग है। ये महाल, ये मुहर्रिक और ये महशर है। मोहब्बत मीम से ये अमर से पहले मरन है। मोहब्बत मतूक, मोहब्बत मुस्तिद और ये मोहब्बत मुशरिक भी है। वो पाकिस्तान ही रह चुकी होती और उस पर ऐसा बुरा वक्त न आया होता। काश पाकिस्तान में सब उसके लिए ठीक होता। उसे अपने माहौल से निकल भागने की तमन्ना ना होती, उसे यहाँ आने की चाह ना होती। वो शख्स जो उसके आगे पीछे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, हर तरफ था, जो हर तरफ से उसे अपनी तरफ आता नजर आता था। वो शख्स उसे सारी जिंदगी ना मिला होता, लेकिन वक्त की कमान में उसकी अपनी मर्जी के तीर होते हैं और वो उन्हें अपनी मर्जी से ताक कर छोड़ता है। वो एक आंख नीचे सांस गुम किए निशाना बांधे बैठता है। अपने मनपसंद वक्त ये छोड़ा और शिकार जित। अब उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो खामोश रहे और सबसे दूर भी तालीम मुकम्मल करे और घर जाए। यही सब होना था। उदासी और खामोशी के लिए चंद दिन गुजर गए और बकौल बानो कुत्सिया मुस्कुराहट समेत वो गायब होने का फन जानता था। आलियान फनकार उसे उन चंद दिनों में कहीं नजर नहीं आया। उसने उसे ढूंढना नहीं चाहा था, फिर भी उसने सोचा कि क्या वो गायब होने का फन सीख चुका है। तुम बहुत उदास रहती हो, वीरा पूछ रही थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। रात गए वो खिड़की के सामने बैठी थी, जैसे किसी के इंतजार में हो। मैंने कब कहा तुम ठीक नहीं हो? परेड में आलियान आया था तुम्हारे पास, शायद उसने कुछ कहा था तुमसे। वीरा उसके करीब आकर खड़ी हो गई। क्या कहेगा वो? अमरहा ने किताब जो सामने रखी थी और पिछले कई घंटों से रखी थी को पढ़ने की कोशिश की। कुछ भी कह सकता है। वो बहुत खुश लग रहा था। बाद में मैंने उसे बहुत उदास होकर जाते देखा। वीरा वाकई मोसाद की खुफिया एजेंट थी। इतने रश में भी उसने ये सब नोट कर लिया था। अमरहा वीरा को देखने लगी। उसके पास बताने के लिए कुछ नहीं था। तुम खामोश क्यों हो अमरहा? उसने कहा। वो मुझसे शादी करना चाहता है। ओह, और तुमने क्या कहा? वीरा मुस्कुराई। मैंने? सवाल था या इकरार? हाँ, जाहिर है तुमने। ये तो खुशी की बात है। मुझे लगा था वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनना चाहता है, लेकिन उसे कुछ और ही बनना था। मुस्कुराहट गहरी हो गई। मेरी मंगनी पाकिस्तान में हो चुकी है। मेरे जाते ही मेरी शादी हो जाएगी। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है? हैरत से वीरा का मुंह खुल गया। यानी कि ये बात उससे क्यों नहीं मालूम? नहीं, अमरहा ने उदासी से कहा। तो तुमने झूठ बोला आलियान से? तुमने ऐसा क्यों किया अमरहा? जो मुझे मुनासिब लगा मैंने कह दिया, बस। वीरा हैरत से उसे देखने लगी। तुम आलियान के लिए ऐसे बात कर रही हो? कैसे बात कर रही हूँ? अपना अंदाज देखो अमरहा। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में वो तुम्हारे पास आता है बातें करने के लिए। आलियान, जानती हो कौन है आलियान? यूनी की आंख का तारा है, प्रोफेसर का चहेता स्टूडेंट। जिस तरह सुबह वो यूनिवर्सिटी कैंपस के पास खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता है, कभी देखा है? मैंने उसे कभी नहीं कहा इंतजार करने के लिए। एक सुबह हाय कहने के लिए वो हमसे 10-15 मिनट पहले वहाँ खड़ा होता है। मैं उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहती। तुम कम अकल हो। मैं कम अकल हूँ। तुम नासमझ हो बहुत। मैं बहुत नासमझ हूँ। शट अप। तुमने अपनी मंगनी का झूठ क्यों बोला? मेरी मर्जी। वीरा ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा। एक शख्स तुम्हें प्रपोज कर रहा है अमरहा, और तुमने मुनासिब अल्फाज में उसे टाल दिया। वीरा ताली मारकर तंजिया हंसी। अमरहा के जैसे किसी ने गाल पर थप्पड़ दे मारा। तुम साफ इनकार कर देती उसे। ऐसे बहाने से उसकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी?
उस रूसी वीरा को समझाना बहुत मुश्किल था। बहुत अजीब हो तुम, बहुत ज़्यादा। इतने ज़हीन इंसान को कैसे तुमने झूठ बोलकर इनकार कर दिया। वीरा तो शुरू से ही आलियान की जहानत की मदाह थी। वीरा ने एक बार और ताली बजाई। यंग लेडी ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट लेडी। अफसोस हुआ, अमराहा का मुंह सुर्ख हो गया। वो रो देने को हो गई। कैसे न करती मैं इनकार। पता नहीं कौन है वो, ईसाई, मुसलमान या यहूदी। मार्गरेट उसकी माँ का नाम है तो बाप का क्या होगा? आइजक, दाऊद क्या होगा? अमराहा तेज आवाज में चिल्ला उठी। उससे वीरा के अंदाज से तकलीफ पहुंची थी। वीरा उसे देखने लगी। इतनी मामूली सी वजह के लिए? बहुत इत्मीनान से उसने पूछा। मामूली वजह नहीं है ये वीरा, नहीं है ये सब मामूली। उसके बाप का, खानदान का कोई अता पता नहीं है। वो कौन है वो खुद भी नहीं जानता होगा। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? वीरा की आवाज तेज हो गई। यूरोप के आजाद मुआशरे की देन, गैर मजहबी, गैर इखलाकी इक़दाम की पैदावार। मामूली बातें नहीं हैं ये सब। मेरे खानदान के लिए तमाचे जैसी बातें होंगी ये सब। तमाचा? वीरा इस्तेज़ाइया हंसी। खानदान? वाओ, तुम तो सीधे सीधे आलियान की बेइज्जती कर रही हो। ये सब इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से तुम मजाक उड़ा रही हो। अमराहा ने बेबसी से वीरा को देखा। तुम्हारे यहाँ मोहब्बत सब हिसाब किताब लगा कर की जाती है अमराहा? वीरा बेहद संजीदा हो चुकी थी। अमराहा खामोश रही। वो इतनी ज़हीन कभी नहीं रही थी कि मुदल्लल अंदाज में किसी भी सवाल का मुकदमा लड़कर जीत सकती। कैसे तुमने उसके खानदान, उसके मजहबी, गैर मजहबी होने का हिसाब किताब लगाया और उसे इनकार कर दिया, वो भी झूठ बोलकर? बहुत ज़हीन हो तुम। अपने हासिल जमा का फ़ायदा देखा। तुमने देखा कि तुम उसके साथ नुकसान में रह रही हो तो तुमने झट झूठ बोल दिया और ऐसे झूठ बोला कि वो तुम्हारा दोस्त तो रहे लेकिन कुछ और ना बने। एक बार तुमने मुझे कहा था कि मैं इंसान कम, मशीन ज़्यादा हूँ। आज मैं तुम्हें कहती हूँ तुम इंसान कम, कैलकुलेटर ज़्यादा हो। उसकी जहानत, उसकी काबिलियत गई भाड़ में। वो कितना अच्छा इंसान है ये सब भी, बस उसका बाप होना चाहिए और उसका खानदान। यूरोप में यही सब है तो सब क्या एक दूसरे से नफरत करने लगे? तुम्हारा मजहब ऐसे लोगों से नफरत सिखाता है। तुम बहुत मजहब की बातें करती हो ना। तुम्हें छोटे कपड़े पहनना पसंद नहीं, तुम्हें छोटे ज़र्फ रखना, छोटा दिल रखना पसंद नहीं है। ऐसे झूठ बोलना, बेइज्जती करना। दुख की ना तमाम गहराइयों में उतर के वो बेबस खड़ी वीरा को देखने लगी। मान लिया कि वो तुम्हारा हम मजहब है, फिर वो मुसलमान ही है। अमराहा की कमजोर आवाज निकली। गुड, फिर मसला क्या है? अमराहा फिर से खामोश हो गई। ओह अच्छा, वो अकेला है, उसके बाप का पता नहीं, वो नाजायज हो सकता है इसलिए वो। वीरा कहकर उसके तासुरात देखने लगी और उसकी सख्ती से लब भींच लेने पर उसने तंजिया बेहोश गई। ओह वाह, उसके नाजायज होने से मसला है। अगर वो नाजायज ना हुआ अमराहा तो भी नहीं वो मुझे नहीं पसंद, मैंने इनकार कर दिया। अमराहा को ये जवाब सबसे ज्यादा मुनासिब लगा। शायद तुम उसे पसंद करने लगो। वीरा संजीदगी और सख्ती से अपनी बात दोहरा रही थी। या शायद तुम उसे पसंद भी करती हो लेकिन अपने खानदान के लिए, अपने मुआशरे, अपनी रवायात के लिए। मैं उसे क्यों पसंद करूंगी? क्यों करूंगी? कौन सी खूबी है उसमें? अगर वो काबिल है तो यूनी में हजारों और भी हैं। मुझे उसे हाँ कहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तुम मुझे मुतमिन करो अमराहा, मुझे इस सब की समझ नहीं आ रही। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ। अमराहा ने बेतासुर अंदाज अपना कर कहा। शायद तुम्हारा ख्याल है कि अगर वो मुसलमान है भी तो तुम जितना अच्छा इंसान नहीं है। वो तुम्हारी तरह इबादत नहीं करता होगा, तुम्हारी तरह हलाल फूड का इस्तेमाल नहीं करता होगा, उसे बुनियादी मजहबी तालीमात के बारे में नहीं मालूम होगा। और अगर वो तुम्हारे खानदान के पास जाता है तुम्हारा हाथ मांगने तो उसे इन सब बातों की वजह से रद्द किया जा सकता है ना अमराहा? अमराहा खामोश रही। जवाब दो अमराहा। हाँ, अमराहा चिल्ला उठी। तुम ठीक कह रही हो, इतना आसान नहीं है ये सब।
بہت مشکل ہے یہ سب۔ تم لوگ یورپ میں رہنے والوں کے بارے میں یہی سب سوچتے ہو، میں جانتی ہوں۔ تمہیں لگتا ہے اقدار صرف تمہارے مشرقی ملکوں میں ہی ہے، روایات اور مذہب کی پاسداری بھی۔ میرا باقاعدہ اسے ذلیل کر رکھی تھی۔ اور کیا سچ نہیں ہے یہ؟ کیا نام ہے آلیان کے فادر کا؟ اور اس کا سر نیم مارگریٹ کیوں ہے؟ تم اس سے پوچھ لو۔ میں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی اور تم جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم آلیان کی اتنی بڑی حمایتی ہو۔ امرا بھڑک اٹھی۔ اگر تم غور کرو تو میں تم دونوں کی حمایت کر رہی ہوں، لیکن تم لوگ بہت ناسمجھ ہوتے ہو۔ ہم کون؟ امرا کی تیوری چڑھ گئی۔ تمہارے ملک پر طنز نہیں کر رہی امرا۔ تم لوگ یعنی تم جیسے کم عقل لوگ، سطحی لوگ، روایات، معاشرے کے علمبردار۔ بس بہت ہو گئی، اب جاؤ۔ میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ ویرا اسے دیکھ کر رہ گئی اور چلی گئی۔ کھڑکی میں کھڑی وہ اندھیرے رات کے گہرے اندھیروں کو دیکھتی رہی۔ ویرا سے اس نے جان چھڑا لی تھی، اب خود سے کیسے چھڑائے گی؟ دنیا بھر سے چھپ کر بیٹھا جا سکتا ہے، ایک اپنے آپ سے چھپ کر کہیں گم رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ دنیا بھر سے کیا کچھ نہیں کہہ دیا جاتا، ایک اپنے آپ سے کہنے کے لیے ہی لفظ نہیں ملتا۔ تو کیا محبت جنم سے پہلے مرگ نہیں؟